Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth online education. So in the last lecture we have discussed about administration of the Chola Empire, and in the today's lecture we will solve practice question 6.1 to 6.4. So first of all, let's see about practice question 6. So, in this practice question, we can see two boxes. In the first, we can see administrative bodies, units under the Cholas, and in the second box, we can see description. So, in the last lecture, we have discussed about all the administrative bodies of the Cholas Empire, like Ur, Nadu, Nagaram, and Brahmadeya. So, फर्स्ट ऑफ ऑल उर की बात करें, उर तो डिस्क्रिप्शन में आंसर आएगा सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स। उर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में उर की बात करें तो ये होता था काउंसिल ऑफ पेजेंट। पेजेंट का जो मीटिंग होता था, ग्रुप होता था, उसको हम कहते थे उर इन द चोलास एम्पायर। देन नाडू की बात करें, नाडू वॉज ऑल्सो नॉन एज विलेज। नाडू चोलास एम्पायर में विलेज के नाम से भी मीन्स वो विलेज होता था। देन नागरम की बात करें, नागरम वॉज द काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, मीन्स ट्रेडर्स का एक ग्रुप जिसको हम कहते थे नागरम इन चोला एम्पायर। एंड ब्रह्मदेया काउंसिल ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स, मीन्स ब्रह्मदेया की बात करें तो ये ब्राह्मण लैंड ओनर्स का एक ग्रुप होता था, काउंसिल होता था। Then let's move to practice question 6.2, and here question is how could people join the Sabha? So as we all know that Sabha was the council of Brahmans, means सभा की बात करें तो ये ब्राह्मण्स का ग्रुप, इसको हम कहते थे सभा। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ कुड पीपल ज्वाइन द सभा। अगर पीपल को सभा में ज्वाइन होना है, उसका मेंबर बनना है, तो पीपल को क्या करना पड़ेगा। सो पीपल कुड ज्वाइन द सभा इफ दे वर ब्राह्मण्स। अगर कोई पर्सन ब्राह्मण कास्ट से, ब्राह्मण सोशल ग्रुप से है, तो वो सभा का मेंबर मीन सभा को ज्वाइन कर सकता है। Then let's move to practice question 6.3. So what were the functions of the village council and the Nadu? So village council और नाडू, इस दोनों के फंक्शन क्या होते थे। So first of all, they were responsible for collecting taxes and they were also responsible for dispensing justice. सो विलेज काउंसिल एंड नाडू के दो फंक्शन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सभी टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, और सेकंड, ये सभी जस्टिस दिलाने के लिए, कोई भी पर्सन उसको जस्टिस चाहिए तो ये सभी जस्टिस का काम करते थे। Then let's move to last point of the chapter, and it is accomplishment of the Cholas. So here we can see two different questions for the accomplishment of the Cholas. First of all, how did Cholas improve the agriculture during that times? Means Cholas administration में agriculture में क्या क्या improvement आया? So the Cholas improved agriculture by developing land for large scale cultivation and improving इरिगेशन मेथड्स। सो चोलास ने अपने एग्रीकल्चर को इसी तरीके से इम्प्रूव किया, लाइक ये सभी ने लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया एंड इरिगेशन मेथड्स को इम्प्रूव किया। देन व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास इन द टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। सो चोलास एडमिनिस्ट्रेशन में टेम्पल एंड ब्रोंज कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें अचीवमेंट चोलास की क्या क्या थी। सो अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास इन द टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर include the building of big temple which became the centers of the settlements. Then the temples were also the centers of the craft production. The Cholas bronze sculpture were considered some of the finest in the world. So
अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास इन द टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करें तो जो सेटलमेंट्स होते थे, घर होते थे, उसके बीच में बड़े बड़े टेम्पल का बिल्टअप होता था। देन जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ये सेटलमेंट्स के बीच में भी टेम्पल्स को बनाया जाता था। एंड चोलास ब्रॉन्ज स्कल्पचर वर कंसिडर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। काफ़ी ब्रॉन्ज स्कल्पचर पे मास्टरी थी चोलास पीपल की। Then let's see about the solution of the practice question 6.4. So here it is related to accomplishment of the Chola administration. So first of all, let's see one by one the points. Like in the art we can see bronze sculpture were popular in the temples and many artisans and craftsmen started making bronze sculpture. सो आर्ट की बात करें तो उसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर काफ़ी पॉपुलर थे। देन सेकेंड, आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन ये सभी ब्रॉन्ज स्कल्पचर को बनाते थे। देन एग्रीकल्चर में बात करें तो द चोलास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन। चैनल्स वर यूज्ड टू एंश्योर दैट रिवर वाटर रीच टू फील्ड्स। सो एग्रीकल्चर की बात करें तो लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था। एंड सेकेंड पॉइंट, चैनल्स। चैनल्स इसीलिए बनाई जाती है कि इससे क्या हो, रिवर वाटर अपने फील्ड, कोई फार्म के फील्ड है यहाँ पर जाए। सो चैनल्स वर यूज्ड टू एंश्योर दैट रिवर वाटर रीच्ड फील्ड। देन आर्किटेक्चर की बात करें, बिग टेम्पल्स वर बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र। ये दो चोलास के काफ़ी फेमस एम्परर थे और ये दोनों ने बिग टेम्पल को बिल्ट किया था। एंड दिस टेम्पल्स हैड मार्केट प्लेस, और ये सभी काफ़ी फाइन आर्ट के फाइन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल थे। देन आर्ट में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पीपल सेटल्ड नियर टेम्पल्स एंड सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सो उस टाइम पे ये प्रोसेस होती थी कि पीपल टेम्पल के नियर में ही सेटल होके रहते थे और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचते थे। देन एग्रीकल्चर की बात करें, चोलास कंस्ट्रक्टेड वेल्स एंड टैंक्स विच हेल्प्ड ऑर्डिनरी पीपल प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। Tanks allowed for easy access to water to the community. सो एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी डेवलप हुई थी अंडर द चोलास एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्पेशली चोलास ने वेल्स एंड टैंक्स बनाए थे और उससे क्या हो पाए कि ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन टैंक्स से क्या हुआ कि आसानी से वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती थी पीपल के लिए। देन आर्किटेक्चर में लास्ट पॉइंट की बात करें, द टेम्पल वॉज अ कॉमन प्लेस फॉर पीपल टू मीट एंड सोशलाइज। इट वॉज ऑल्सो अ प्लेस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कम्युनिटी। सो चोला है ये टेम्पल क्यों बनाते थे, क्योंकि टेम्पल पे सब आते हैं और सभी मिलते हैं और सोशलाइज होते हैं, इसीलिए टेम्पल का बिल्डअप हुआ था ड्यूरिंग द चोलास एम्पायर। एंड सेकेंड पॉइंट की टेम्पल में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। लाइक जो क्राफ्टमैन थे ये सभी अपनी प्रोडक्ट को नियर द टेम्पल एरिया ये सभी बेचते थे, सेल करते थे। सो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी टेम्पल के नियर में हमें देखने को मिलती थी। Then let's move to some NCERT question. So what kind of irrigation works were developed in Tamil region? So Tamil region means South India, especially Chola Empire, Pallav डायनेस्टी, ये सभी पीपल के टाइम में इरिगेशन फैसिलिटी किस तरीके से डेवलप हुई थी। सो वेल्स डग बाय रूलर्स, टैंक्स कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर एंड चैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर रिवर वाटर टू रीच फील्ड। ये तीन टाइप के डेवलपमेंट इरिगेशन में हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्स, कुएं बनाए जाते थे। देन टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, इससे क्या हुआ कि रेन वाटर है ये आसानी से कलेक्ट हो सकता था। देन चैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर रिवर वाटर टू रीच फील्ड, और चैनल बनाई जाती थी, इससे क्या हो पाए कि रिवर वाटर है ये फार्मर के फील्ड की ओर आगे बढ़े।
Then, what were the activities associated with Chola temples? So, kings and numbers of royal family came to temples often. Rituals and ceremonies were held there. Land was endowed upon the temples by landowner. There were many artists and craftsmen who stayed or worked in the temple. Bronze images were popular and many craft people sold their products in the market around the temple. सो चोला टेम्पल्स की बात करें तो उसके आसपास अराउंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि किंग और रॉयल फैमिली के जो मेंबर है ये सभी टेम्पल्स पे बार बार आते थे और रिचुअल्स एंड सेरेमनीज यहाँ पर अरेंज होती थी। देन सेकेंड पॉइंट, लैंड वॉज एंडोड अपॉन द टेम्पल्स बाय लैंड ओनर। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये है कि आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन यहाँ पर रहते थे और टेम्पल में वर्क करते थे। और कई सारे ब्रॉन्ज इमेजेस ये काफ़ी पॉपुलर होते थे और ये सभी का सेल अराउंड टेम्पल ये सभी मार्केट में सेल भी करते थे। Then next question, what were the activities? Food from the fields was brought to the temple. Next point ये है कि जो fruits है ये लाए जाते थे temple में और thus चोला temples were center of great political, social and economic activity. ये क्वेश्चन कंटिन्यू है, हमने आगे देखा यही क्वेश्चन है कि चोलास के टेम्पल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। तो हमने आगे देखा एंड कंटिन्यू करते हैं। फूड फ्रॉम द फील्ड्स वर ब्राउड टू द टेम्पल। फूड लाए जाते थे फ्रॉम द फील्ड और टेम्पल में इसको लाया जाता था। देन इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चोला टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। Then let's move to practice question 6.25. So question is, why were temples hub of social, economic and cultural life? So kings and other members of the royal family often came to the temple. Many rituals and ceremonies were held there. There were many artists and craftsmen who stayed or worked in the temple. Bronze images were popular and many craft people sold their products in the market around the temple. Food from the fields was also brought to the temple. Thus, Chola temple were center of the great social, economic and cultural activity. ये है सॉल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.5। ये सभी पॉइंट हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में है इसमें देखा था कि किंग्स एंड रॉयल फैमिली के मेंबर टेम्पल पे आते थे और रिचुअल्स एंड सेरेमनीज होती थी इन द टेम्पल। देन आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन ये सभी टेम्पल पे रहते थे और वर्क करते थे। देन क्राफ्ट पीपल है ये सभी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते थे और ये मार्केट कहाँ पर अरेंज होती थी, नियर द टेम्पल। एंड कई सारे फूड फ्रूट्स ये सभी टेम्पल्स पे लाए जाते थे और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चोला टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ ग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी। So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about accomplishment of the Cholas administration. So I hope you understood very well about these topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will move further in the unit of हिस्ट्री। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द SA1 एग्जाम।